बाबा मेरी ज़िंदगी में है, फिर भी मेरे साथ ही गलत क्यों होता है? क्यों बार बार मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है? मेरे साथ ऐसा वैसा ये वो क्यों हो जाता है? आर यू ऑल्सो द सेम पर्सन हु इज़ वेटिंग फॉर दैट वन मोमेंट ऑफ चमत्कार? हाँ, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद, बाबा की कृपा से आज मैं उन सारे डिवोटीज़ को एड्रेस करना चाहती हूँ जो बाबा के साई भक्त भी हैं और उसके बाद भी उनकी शिकायतें बहुत सारी हैं कि उन्होंने बहुत श्रद्धा, बहुत सबूरी रखा, बहुत भक्ति दी, लेकिन फिर भी उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है। एक बात आपने सुनी होगी, ओनली यू एंड एक्सट्रीमली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशंस दैट यू ओन। पता है, सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार होते हैं आपकी परिस्थितियों के लिए। स्पेशली मैं उन लोगों को एड्रेस करना चाहती हूँ जो एक बहुत ही पता है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में हैं, या फिर बहुत दुख है, सामने वाला समझता नहीं है, या फिर घर परिवार में कोई सास ससुर है जो नहीं समझते हैं, उनकी वजह से लोग परेशान रहते हैं। मैंने ऐसे भी डिवोटीज़ को देखे जो डिप्रेशन में भी जा चुके हैं, बाबा के बच्चे होते हुए भी डिप्रेशन में। आई वॉज रियली शॉक्ड। और बहुत सारे लोग जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि वो सामने वाला इंसान है, कब उसका मन बदलेगा और कब हम बाकी की ज़िंदगी अच्छे से जिएंगे। और ऐसे करते करते जब 5-10 साल बीत जाते हैं तो मेरे पास मेल्स आते हैं कि हमने बाबा पर इतना विश्वास रखा, व्रत की, सच्चरित पढ़ा, महापारायण करे, सारे सब कुछ करा, फिर भी बाबा हमारी सुनते क्यों नहीं है। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आप बाबा की क्यों नहीं सुनते हैं? आप फ्लेक्सिबल क्यों नहीं हैं? इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्यों अप्लाई करते हैं? आपको खुशी भी चाहिए, अच्छा रिश्ता भी चाहिए, अच्छी ज़िंदगी भी चाहिए, अच्छा लाइफ भी चाहिए, और फिर इंसान भी एक ऐसा चाहिए जिसका दिमाग बाबा पलट दे। बेशक बाबा पलटते हैं, कभी कभी कुछ लोगों का दिमाग पलटते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ आपका रहना नहीं लिखा है, लेकिन आप वहाँ पर ज़बरदस्ती करते हो कि नहीं बाबा इसका दिमाग ही बदलो, मुझे इसी के साथ रहना है। वाई आरंट यू फ्लेक्सिबल कि बाबा एक अच्छा इंसान मेरी लाइफ में ले आओ जो मेरे साथ बहुत अच्छे से जिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ आप सबसे, वाई आर यू नॉट फ्लेक्सिबल? आपके इतने टर्म्स एंड कंडीशंस क्यों है बाबा के पास? क्या बाबा ने आपको नहीं सिखाया मूव ऑन करना? कितने सारे लोगों के मेल्स मेरे पास आते हैं इसी दुख से कि सामने वाला मुझे नहीं समझता। अरे नहीं समझता है, आप कोशिश कर लो एक बार अच्छे से बाबा का नाम लेकर। ना समझे तो आपके पास ऑप्शन है, आप मूव ऑन कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट डिस्टेंस तो मेंटेन करके अपना मेंटल पीस ला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे बंधनों में हैं जहाँ आई कैन अंडरस्टैंड इस सोसाइटी में बहुत सारी वुमेन ऐसी हैं, ऐसा ही नहीं कि जिनके पास जॉब नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे डिजिग्नेशन वाली वुमेन भी हैं, उनके पास भी सब कुछ के बाद भी हिम्मत नहीं है कि वो उस गलत रिलेशनशिप से बाहर निकल पाए। या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें समझने में बहुत समय लग गया, या फिर जो एडजस्ट करते 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 अपना समय बर्बाद कर दिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड कि आप कंप्लीटली ब्रेक आउट नहीं कर सकते, लेकिन ऑप्शन है, आप शांति की ज़िंदगी जी सकते हैं। हम सबके पास ऑप्शन है। तो इसलिए जो भी लोग बाबा को कंप्लेन करते हैं ना, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, मुझसे पूछते हैं, हमने इतनी सच्ची श्रद्धा भक्ति रखी और बाबा का पूजा करते करते हमारे साथ गलत ही होता चला गया। आप ब्लेसिंग्स भी देखना शुरू कीजिए, आपको पता चलेगा। और क्या होता है ना कि हम इतने ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस बाबा को लगा देते हैं कि हमें सब कुछ भी चाहिए, और हमें उस एक इंसान से चाहिए, उस एक इंसान से सब कुछ चाहिए जिस इंसान की परवरिश पता नहीं कैसे हुई है, जिस इंसान को कदर नहीं है। हम कहते हैं बाबा उसकी ज़िंदगी बदलो। अगर ज़िंदगी बदलवानी है तो रखो आप सबूरी श्रद्धा। 2 साल 5 साल क्या, शायद पूरी ज़िंदगी भी रखनी पड़ सकती है। ज़िंदगी के आखिरी 1 साल में वो इंसान शायद बदले आपके लिए, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी बनिए। अरे आप बाबा से अच्छा इंसान मांगते हैं ना, तो प्यार करने वाला इंसान मांगते हैं ना, तो वेट कीजिए, कोई दूसरा अच्छा इंसान आएगा। जो इंसान आपकी कद्र नहीं करता है उसके साथ रहने का क्या फ़ायदा। ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी इश्यूज़ आती हैं। एक ही कंप्लेन होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही वैसा क्यों हो रहा है, मैंने बाबा का बहुत सच्चा श्रद्धा सबूरी रखकर पूजा किया है। ये सिर्फ ना रिलेशनशिप के लिए नहीं है, हर एक चीज़ के लिए मैं कहूँगी। आप एक करियर पे फोकस कर रहे हो, आपका वो नहीं हो रहा है, बट यू हैव गॉट मेनी अदर ऑप्शंस। क्या पता आपके लिए ये अच्छा नहीं हो, कुछ और ही अच्छा हो। अंजना ओम कश्यप जो रिपोर्टर है, आई थिंक सब जानते होंगे उन्हें, वो डॉक्टर बनना चाहती थी, उनका MBBS नहीं हुआ, वो UPSC की तैयारी करने गई, वो भी क्वालिफाई नहीं की, बट टुडे शी इज़ अ वेरी फेमस जर्नलिस्ट। एटलीस्ट जो बिहार के लोग हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं। तो
आपको जब लाइफ एक समय आता है जब ज़ोर का टेस्ट लेती है, वो वाला टेस्ट अगर आप दे देंगे ना तो आप आगे निकल जाएंगे उससे। और अगर वो टेस्ट आप देने के लिए तैयार नहीं हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से या जो एडजस्टेड जोन है उससे नहीं निकलना चाहते हैं, तो नोबडी कैन हेल्प यू। और फिर पूरी ज़िंदगी आपको वैसे ही श्रद्धा भक्ति करके कभी हैप्पीनेस कभी सैडनेस आता रहेगा, उसी में पूरी ज़िंदगी काटना पड़ेगा। द चॉइस इज़ योर्स, इसमें बाबा की कोई गलती नहीं है। हर वो काम जो ध्यान से अगर किया जाए ना तो वो बहुत अच्छा हो सकता है। इतने सारे चॉइसेस हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास, हमेशा एक सेकंड ऑप्शन होता है। पता है मतलब हम कब तक शांत रहते हैं, डर रहे हैं, छुपा रहे हैं। एक बार बोलिए, ज़ोर का बॉम्ब ब्लास्ट होगा, लेकिन फिर शांति आ जाएगी, उसके बाद ख़त्म होगा फिर सब। तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम जब आप श्रद्धा सबूरी रखिए। पर बाबा श्रद्धा सबूरी रख कर ये थोड़ी कहते हैं कि तुम हाथ में हाथ धर कर बैठ जाओ कि नहीं मेरा बाबा पर विश्वास है, बाबा मुझे एग्ज़ाम में अच्छा नंबर दिला देंगे, तो बुक मत पढ़ो, रहने दो फिर। तो ऐसे करने से कभी भी बाबा दिला देंगे क्या? नहीं ना। सो दैट सेम थिंग गोज़ इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे अच्छे रिलेशन की बात हो, अच्छे से काम करने की बात हो, अच्छे से परिवार के साथ रहने की बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो। तो ज़रूरत यह है कि बाबा से विनती कीजिए, बाबा को अपने मन में ध्यान में रखिए, जो चीज़ आप चाहते हैं उसके लिए आप कोशिश कीजिए। अगर वो रास्ता सही होगा तो आपको वहाँ सक्सेस मिल जाएगा, गलत होगा तो 100 बार कटेगा आपका, और आप फिर ऑटोमेटिक समझ जाएंगे ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कुछ और है, और वहाँ पे चॉइसेस होती हैं, यू कैन स्टिल पिक अप। तो जितने लोग ना ऐसे दुख में मुझे कहते हैं कि बाबा मेरी नहीं सुनते हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ आप भी बाबा की नहीं सुनते हो, बिल्कुल नहीं सुनते हो। और कभी कभी क्या होता है ना कि हम ज़िद इतना ज़्यादा कर जाते हैं कि नहीं बाबा मुझे वही चाहिए, कि बाबा अगर कुछ और भी संकेत देंगे ना तो हम उसे बर्दाश्त तक नहीं कर सकते हैं। हम वैसे ही संकेत वैसे ही इंडिकेशंस पसंद करते हैं जो हमारे इच्छा के अनुसार आ रहे हों, और उससे विरुद्ध अगर कुछ आएगा तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि आपको इंडिकेशंस किसी और चीज़ की मिलती है और लास्ट में हो कुछ हो जाता है। जितने लोग श्रद्धा सबूरी रखते हैं, मैं ऑल इन ऑल ये कहना चाहती हूँ कि उसके बावजूद आपके कुछ कर्म हैं, उसे आप कीजिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। कोई कितने भी टांग क्यों ना खींच ले, जब तक आप तैयार नहीं होंगे पीछे नहीं गिरेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। क्योंकि उधर बाबा है ना, उन्होंने बहुत ज़ोर से फोर्स लगा कर आपको आगे खींच रखा है, लेकिन अगर आप उसी ज़ोर से बाबा का हाथ छोड़ देंगे तो जो पीछे खींच रहे हैं ना वो आपको सीधे गड्ढे में गिराएंगे। सो द चॉइस इज़ योर्स। बाबा को ब्लेम करने से पहले एक बार खुद को देख लीजिए। श्रद्धा सबूरी रखते हैं, व्रत पूजा सच्चरित करते हैं, सब करते हैं, सब सही है, लेकिन अपने कर्म कीजिए। और कई बार आपको कुछ स्ट्रिक्ट चॉइसेस बनाने होते हैं, बनाइए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जय साईं राम।